बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की सेटिंग पर। बच्चों आज हम आप लोगों के सामने रीजनिंग का मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए जैसे आपका पेपर चल भी रहा है बच्चों। अभी हमारे पास एक तो एसएससी जीडी चल रहा है, आने वाली भर्ती बच्चों यूपीएसआई है और रेलवे बच्चों आपका एएलपी वगैरह चल रहा है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए बच्चों आज मैं रीजनिंग का बच्चों ये सेट नंबर बच्चों एक लेके आया हूं और इसी के बच्चों में कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराने वाला हूं। और जिन बच्चों का एसएससी जीडी का पेपर है वो विशेषकर फोकस रखें इस वीडियो पे, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो बच्चों आज के बच्चों पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की ओर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आज का ये है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहला सवाल बच्चों हमारे पास आज का ये है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। और इस तरह का क्वेश्चन बच्चों सेम आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बच्चों देखने को भी मिला होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे आज के। तो बच्चों आज का पहला सवाल कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार के सवाल को हम जब भी करते हैं बच्चों इनके नंबर डालेंगे 1 2 3 और एक बच्चों 4, 1 2 3 और एक 4। तो यहाँ पर बच्चों इनके नंबरों का मैं टोटल करूंगा 1 + 2 + 3 + 4। तो ये कितना हुआ 4 और 3 7 और 2 9 और एक कितना हो गया बच्चों 10। तो मेरे पास इस सवाल का बच्चों उत्तर कितना हुआ 10 हुआ। बात क्लियर हो रही है भैया सभी बच्चों को। बच्चों इस प्रकार का जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों उसका जो हमारा उत्तर किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, उनके सभी हम लोग बच्चों टोटल कर लेंगे, यानी कि उनका सभी का बच्चों हम लोग सम कर लेंगे। और जो भी सम करने के बाद बच्चों हमारा उत्तर निकल के आएगा वही बच्चों हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। बात क्लियर हो गई। सवाल नंबर बच्चों आज के मैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन बच्चों आप लोग लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे V अनुपात 25 समानुपात Y अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों देखो हमारे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 8 और बच्चों डी ऑप्शन है 10। देखो इस तरह का क्वेश्चन भी बच्चों आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सभी विद्यार्थी भैया वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। अब देखो ध्यान चलेगा यहां पर बच्चों बी का नंबर कितना होता है बच्चों 22। अब यहां पे तो 25, अगर मैं इसका अपोजिट नंबर लिख दूं तो अपोजिट नंबर 27 में से 22 घटाया 5 और उसी का बच्चों अगर मैं वर्ग कर दूंगा तो 5 का वर्ग कितना हुआ बच्चों 25। यहां पर बच्चों y का नंबर कितना है 25, उसी का अपोजिट नंबर कितना होगा 27 में से 25 घटाया 2 और बच्चों 2 का अगर मैं वर्ग कर दूंगा बच्चों तो कितना बनेगा 4। तो मेरे पास बच्चों इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चों बी ऑप्शन, यानी कि 4 आपका बच्चों बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात क्लियर हो रही है। उसके बाद बच्चों मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। आज के बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों मैं 2 के बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर चलता हूं। और देखो बच्चों आपके जो एसएससी जीडी में 20 सवाल रीजनिंग के आएंगे और 20 ही सवाल बच्चों आपके मैथ्स के आएंगे। 20 सवाल आपके हिंदी के आएंगे और 20 ही क्वेश्चन बच्चों आपके जीडी के आएंगे। तो बच्चों ये जो 20 सवाल मैं आपको कराने वाला हूं बहुत बेहतरीन सवाल होंगे। सवाल नंबर बच्चों 2 के बाद आज के बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे लिखेंगे बच्चों कि यदि किसी घड़ी में 8:40 हो रहे हों तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। सवाल यह है बच्चों कि यदि किसी घड़ी में 8:40 हो रहे हों तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब कोण निकालते हैं तो थीटा बराबर 11/2m और माइनस का 30h, ये मैंने बताया था बच्चों। और मैंने कहा था कि थीटा क्या होता है बच्चों हमारे पास कोण होता है
और एम बच्चों हमारे पास क्या होता है, मिनट होता है, और एच हमारे पास क्या होता है बच्चों, घंटे होता है। और इस माइनस का मतलब बताया था बच्चों मैंने, इन दोनों के बीच का क्या होता है बच्चों, अंतर होता है। तो इस सवाल को हम लोग करेंगे कैसे बच्चों, देखो घंटे तो बच्चों हम लोग अलग लिखेंगे और मिनट को बच्चों हम लोग अलग लिखेंगे। जो भी घंटे होंगे उसकी गुणा 30 से करेंगे बच्चों, 8 या 24 यानी कि 240, और जो भी मिनट होगी बच्चों उसकी गुणा करेंगे 11/2 से। 2 के पहाड़े से बच्चों 20 बार, और 11 दूनी कितना हुआ 22। अब वैल्यू इधर की बड़ी हो इधर की, इनके बीच का बच्चों हमें अंतर लेना है। अंतर कितना निकल के आया, 20 डिग्री का। सवाल को बच्चों जरा एक बार फिर से देखेंगे कि घंटे बच्चों हम लोग अलग लिखेंगे, जो भी मिनट होगी उसको अलग लिखेंगे। घंटे को गुणा करेंगे बच्चों 30 से, 8 या 24, और मिनट को गुणा करते हैं बच्चों 11/2 से। 2 के पहाड़े से बच्चों 20 बार, तो 11 दूनी 22। वैल्यू चाहे इधर की बड़ी हो या इधर की, हमें बच्चों इनके बीच का अंतर लेना होता है। और 240 में से 220 घटा हुआ तो अंतर कितने डिग्री का निकल के आएगा बच्चों, 20 डिग्री का। बात क्लियर चल रही है बच्चों। आगे चलेंगे बच्चों, आज के सवाल नंबर 3 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर बच्चों चौथे की ओर चलता हूं। देखो, और जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिए थे, अब जो भी सरकार निर्णय लेगी, लेकिन मैं बता दूं कि एसएससी जीडी में भी लगभग रीजनिंग का लेवल, मैथ्स का लेवल ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट मिलेगा जो बच्चे तैयारी में थे। अब सवाल नंबर 3 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर देखो चौथे की बच्चों हम लोग और चलते हैं। सवाल नंबर बच्चों 4। चौथे नंबर के क्वेश्चन पे लिखेंगे कि यदि CAT कैट बराबर, यहां पे लिखेंगे बच्चों 9 1 400, यहां पे बच्चों लिखेंगे RAM बराबर लिखेंगे 3 2 4 1 169। तो यहां पे आपको बताना है बच्चों कि RABIT का कोड क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिखा है बच्चों मैंने बोर्ड पे। सवाल नंबर जो 4 लिखा है बच्चों, बहुत बेहतरीन दमदार क्वेश्चन है बच्चों। अब आप एक बात देख रहे होंगे बच्चों कि CAT कैट, कैट का कोड लिखा है बच्चों 91400। तो यहाँ पे C का नंबर कितना होता है बच्चों 3, A का नंबर 1 और T का नंबर 20। अब आप एक बात देख रहे होंगे, इन्होंने 3 का वर्ग लिख दिया, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग बच्चों 1 और 20 का वर्ग बच्चों कितना लिखा 400। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा के वो आपसे पूछ सकता है। उसी के बाद बच्चों R का नंबर देखो 18, A का नंबर 1 और M का नंबर 13। तो 18 का वर्ग बच्चों 324, 1 का वर्ग बच्चों 1 और 13 का वर्ग बच्चों कितना होता है 169। अब देखो यहाँ पे R का नंबर 18, A का 1, B का 2, I का 9, T का 20। 18 का जो वर्ग होगा बच्चों वो कितना निकल के आएगा बच्चों 324। 1 का वर्ग बच्चों 1, 2 का वर्ग बच्चों 4, 9 का वर्ग बच्चों 81 और 20 का वर्ग बच्चों कितना हो गया 400। तो ये हमारा इसका उत्तर निकल के आया। बात क्लियर हो गई भैया। सवाल तो इस तरह के क्वेश्चन को भी घुमा सकता है। देखो मतलब क्वेश्चन कहाँ घुमाया उसने, अब आप देख लो। सवाल नंबर 4 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं बच्चों। हमारे पास जो 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, उसे आप लोग लिखेंगे 24 अनुपात 126 समानुपात 48 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है 340, बी ऑप्शन है बच्चों 342, सी ऑप्शन है 343 और बच्चों डी ऑप्शन है मेरे पास 344। यहां पे आप लोग देखेंगे बच्चों इस सवाल का उत्तर बच्चों हमारे पास क्या हो सकता है जी। यहां पे देखो बच्चों इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो बच्चों क्या हो सकता है। अब आप लोग जरा ध्यान से देखना बच्चों। बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 24 ये 5 के वर्ग के आसपास है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 का वर्ग माइनस 1। अगला वाला बच्चों 5 के घन के आसपास है तो 5 का घन प्लस 1। मैं 48 की बात करता हूं बच्चों
तो यहाँ पे दिख रहा होगा 7 का वर्ग -1। तो आगे बच्चों क्या आना चाहिए कि 7 का घन प्लस 1। 7 का घन होता है बच्चों 343 प्लस 1, तो कितना उत्तर निकल के आएगा बच्चों 344। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा होगा? डी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 5 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूं। देखो हर टॉपिक का बच्चों में इसमें ध्यान रखूंगा। सवाल 5 मेरे पास कंप्लीट हो गए बच्चों। सवाल नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन पे लिखेंगे कि एक व्यक्ति का मुख पूरब की ओर है। एक व्यक्ति का मुख पूरब की ओर है और वह घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है। 225 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर होगा? अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर होगा? अब मेरा ध्यान से देखना बच्चों। सवाल में कहा उसने एक व्यक्ति का मुख पूरब की ओर है, और मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोण चलने हो तो बच्चों उस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और प्लस का चिन्ह बना लेंगे। और ये प्लस का चिन्ह मैं बनाता क्यों हूं? अगर बच्चों में यहां से यहां तक की बात करूंगा तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यहां से यहां तक भी बच्चों ये 90 डिग्री, यहां से यहां तक भी बच्चों 90 डिग्री, और यहां से यहां तक भी बच्चों कितने डिग्री? 90। मैं टोटल की बच्चों अगर मैं बात करता हूं तो टोटल कितना होता है बच्चों हमारे पास? 360 डिग्री। सवाल में कहा एक व्यक्ति का मुख पूरब की ओर है, मैं ऐसे चला, मैंने प्लस का चिन्ह बना लिया। वो कह रहा है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की जो दिशा होती है वो होती है क्लॉकवाइज यानी कि राइट हैंड। वो कह रहा है 225 डिग्री, तो राइट हैंड जब मैं ऐसे चलूंगा 225, तो बच्चों देखो 90 और 90 180, और इसमें 45 और जोड़ दूंगा बच्चों तो कितना हो गया? 225। मैं यहाँ पे चला गया। फिर कह रहा हूँ घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, तो विपरीत जब मैं चला बच्चों तो 45 तो ये, और इसका आधा और 45 में यहाँ पे आ गया। तो अब उस व्यक्ति का चेहरा क्या होगा? देखो आप डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप चलेंगे बच्चों तो ये वाली दिशा होती है मेरे पास उत्तर, ये दिशा होती है बच्चों पूरब, और ये वाली दिशा होती है बच्चों दक्षिण, और बच्चों ये वाली दिशा क्या होती है मेरे पास? पश्चिम। अगर मैं उत्तर पूरब के बीच की बात करूंगा, उत्तर पूरब के बीच की दिशा उत्तर पूरब, मैं दक्षिण पूरब के बीच की बात करूंगा दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम की बात करूंगा उनके बीच की दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पूरब की बात पश्चिम की बात करूंगा उत्तर पश्चिम। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा भैया? दक्षिण और पश्चिम। बात क्लियर होगी भैया? सही सवाल का उत्तर क्या होगा इसका? दक्षिण और पश्चिम। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 6 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं भैया। सवाल नंबर 7। अब सवाल नंबर 7 हम लोग लिखेंगे बच्चों कि यदि 2 हैज $3 5 बराबर 10। उसके बाद चलेंगे भैया 4 हैज $6 10 बराबर 20। तो 10 है $9 6 बराबर क्या? यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 20, बी 22, सी 24, और बच्चों डी ऑप्शन है 25। अब को इस सवाल को बच्चों हम लोग करेंगे कैसे? बहुत बेहतरीन सवाल है, और इस तरह का भी सवाल पेपर में आपको एक आध देखने को मिल सकता है मेरे प्रिय छात्रों। को ध्यान से देखना बच्चों। इनका अगर मैं योग करूंगा कि 2 और 3 5 और 5 बच्चों 10 ये लिखा, फिर 4 और 6 10 और 10 बच्चों 20 ये लिखा, 10 और 9 19, 19 और 6 कितना होगा बच्चों 25। तो 25 मेरे पास कौन से नंबर का ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर बच्चों डी। बात क्लियर हो रही है? उसके बाद सवाल नंबर बच्चों 7 के बाद मैं 8वें नंबर के क्वेश्चन पे चलता हूं बच्चों। लिखेंगे बच्चों कि यदि कि यदि 24 प्लस 16 बराबर
42। उसके बाद लिखेंगे बच्चों 36 प्लस 14 बराबर 52, 54 प्लस 24 बराबर क्या? ऑप्शन है 74, 78, 80 और 90। सवाल बच्चों आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा हो क्लियर? अगर मैं इसकी बात करता हूं बच्चों इस सवाल की, तो इन दोनों का योग करूंगा 4 और 6 10, 2 और 1 3 और 1 40। इसने 2 अधिक बढ़ा के लिख दिया तो 42 कर दिया। यहाँ पे 36 14 कितना होता है 50, 50 में 2 जोड़ा बच्चों फालतू, कितना हुआ 52। इन दोनों को जोड़ूंगा 4 और 4 कितना 8 और 5 और 2 कितना हो गया बच्चों 7। 78 में भी 2 प्लस और करूंगा बच्चों तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा बच्चों उत्तर 80। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बना बच्चों? सी। तो इस तरह से भी पेपर में बच्चों को सवालों में कर सकता है। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 8 के बाद मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पे जरा बच्चों ध्यान से देखना। यहां पे लिखा कि यदि अंडर रूट AFI बराबर लिखेंगे बच्चों M, अंडर रूट DHD बराबर लिखेंगे बच्चों V। तो यहां पे बताएंगे बच्चों अंडर रूट BEF बराबर क्या? BEF बराबर क्या? अब सवाल में जरा ध्यान से देखें बच्चों, यहां पर A का नंबर होता है 1, F का नंबर 6, I का 9 और 169 किसका वर्ग होता है 13 का, और बच्चों 13 नंबर का M 1 का। यहाँ पे D का नंबर 4, H का 8, D का 4, 484 किसका वर्ग होता है बच्चों 22 का, तो 22 नंबर का B ये लिखा। B का नंबर 2, E का 5, F का 6, 256 किसका वर्ग होता है बच्चों 16 का, और 16 नंबर का बच्चों क्या होना चाहिए P। बात क्लियर हो रही है भैया? 16 नंबर का बच्चों क्या होना चाहिए P। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों 10 पे। 10 नंबर के सवाल में यह है बच्चों, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? बच्चों ये सवाल मैंने अपने पेपर में लिखा भी था और ये बिल्कुल ऐसा का ऐसी आपका यूपी पुलिस के एग्जाम में भी इस बार आया है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब देखो बच्चों यहां पर मेरे पास ऑप्शन है 10, B 12, C 14 और D ऑप्शन है बच्चों 16। यहाँ पे वर्गों की संख्या बतानी है तो आप मेरी करने की टेक्निक नंबर लिख लें 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3। बच्चों मैं ऐसे आऊंगा तो देखो 3 गुणा 3 प्लस इसमें से एक कम करेंगे तो 2 गुणा 2 प्लस यहां भी एक कम करेंगे तो 1 गुणा 1। 3 तिया बच्चों कितना हुआ 9, 2 दूनी 4 और 1 ही कना 1, 9 और 4 13 और 1 कितना हो गया बच्चों 14। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा बना सी। बात क्लियर हो रही है? कॉपी करें भैया सभी विद्यार्थी। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे बच्चों। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे आप लोग लिखेंगे बच्चों 25 अनुपात 175 समानुपात। यहां पे लिखेंगे बच्चों 25 अनुपात 175 समानुपात 15 अनुपात क्वेश्चन मार्क।
अब चलेंगे बच्चों यहाँ पे ए ऑप्शन लिखेंगे 75, 105, 90 और डी ऑप्शन है बच्चों इनमें से कोई नहीं। अब सवाल में देखो बच्चों, यहां पे इस सवाल में देखो थोड़ा केस ये फंस गया कि बच्चा ये कह सकता है कि सर 25 सत्ते कितना होता, 175 होता, तो 25 15 सत्ते 105 भी हो सकता है। सही है भैया। अब बच्चा ये भी कह सकता है कि 2 और 5 का योग करूं तो कितना हो गया 7, तो 25 सत्ते 175, 1 और 5 का योग 6, 15 6 90, तो 2 उत्तर हो रहे ना। तो एग्जामिनर या तो इस वाले को हटाएगा या फिर एक काम करेगा, इसका भैया वो 100 कर देगा और इस वाले को भैया वो 90 करेगा। ठीक है ना, क्योंकि 75 तो ऑलमोस्ट सभी ले आएंगे, ये तो सभी ले आते हैं 105। तो आप मेरा ध्यान देगा, इनके अंकों का योग करूंगा 2 और 5 7, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 25 सत्ते 175, 1 और 5 6 गुणा करूंगा तो 15 छक्का कितना हो गया बच्चों 90। इसका हमारे पास सबसे परफेक्ट उत्तर क्या होगा बच्चों, सी ऑप्शन। अब बच्चों में सवाल नंबर अगर 12 की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 12 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों आप लोग आएंगे, 12 नंबर का सवाल लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि 23 अनुपात 29 समानुपात 41 अनुपात क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 43, बी 47, सी 48 और डी ऑप्शन है 25। अब चलो इस सवाल को जब हम लोग करेंगे तो बच्चों इतना कंफ्यूज होगा कि सर 23 में 6 जोड़ दो 29 और 41 में 6 जोड़ा तो 47, लेकिन आपके पास बेटा 47 उत्तर गलत हो जाएगा। उसका कारण सुनेंगे क्यों, क्योंकि ये सादृश्यता है अंकों की एनालॉजी, और अंकों की सादृश्यता ये कहती है बेटा कि पहले आप संख्या देखो कि संख्या किस सिस्टम में लिखी है, सम विषम भाज्य अभाज्य तो नहीं है। तो ये सारी की जो सारी संख्याएं 23 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो 29 आती है, और 41 के बाद जो अभाज्य संख्या होगी बच्चों को क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए बच्चों क्या होगा 43 होगा। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 12 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलता हूं बच्चों। आज के सवाल नंबर 13, अब देखो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, हमें बताना है विषम कौन है, निम्न में से कौन सा विषम है। विषम का मतलब बच्चों अलग बताना है, और यहां पे लिखना है बच्चों कि 5 स्पेस 125 और 11 स्पेस 1331। सी ऑप्शन है 10 999 और डी है 12 1728। यहां पे हमें बताना है कि कौन सा बच्चों इनमें से एक अलग है। तो आप एक बात चेक कर रहे होंगे बच्चों, यहां पे अगर मैं 5 का क्यूब करूं, 5 का घन, तो 5 का घन कितना होता है बच्चों 125, 11 का घन 1331, 10 का घन 1000 होना चाहिए था यहाँ पे, और 12 का घन 1728 ही होता है। तो यहाँ पे बच्चों कौन सा वाला अलग हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर हो रही है। सवाल नंबर बच्चों हमारे पास 13 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आऊंगा, और 14 नंबर के सवाल में आपको यह बताना बच्चों कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 8 और ई ऑप्शन है बच्चों मेरे पास कोई नहीं। सवाल में कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब सुन लो जरा बच्चों, अगर मैं त्रिभुज की बात करूंगा बच्चों तो एक त्रिभुज ये रहा 1, उसके बाद एक त्रिभुज ये 2, एक त्रिभुज बच्चों ये रहा 3, एक त्रिभुज बच्चों ये रहा 4, एक त्रिभुज ये 5, एक त्रिभुज ये हमारा 6, एक त्रिभुज बच्चों ये बड़ा वाला होगा पूरा वाला 7, एक ये इसका उल्टा होगा बच्चों 8। क्या कोई और त्रिभुज भी बन सकता है, 8 ही त्रिभुज बनेंगे। तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा वाला चला बच्चों हमारे पास, डी ऑप्शन। बात क्लियर होगी बच्चों।
सवाल नंबर 14 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलूंगा आज के। तो वो 14 क्वेश्चन बच्चों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सवाल नंबर 15 पे आएंगे। अब 15 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है बच्चों कि 2 और 3 बजे के बीच 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी। अब 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? तो मैंने कहा था कि जो भी पहला वाला समय होता है वो कंप्लीट होता है बच्चों। तो हमारा जो उत्तर शुरू होगा बच्चों वो किससे होगा? 2 बजकर। अब सुन लो, एक कॉलम पे 5 मिनट, 2 पे कितनी होती है? 10। और मैंने कहा था मिनट की गुणा कितने से करते हैं? 12/11 से। तो 12 ढाई 120/11। 120 को बच्चों 11 से भाग करूंगा तो 11 ढाई 110 बचा कितना? 10। तो 2:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। बात क्लियर होगी बच्चों? उसके बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। ये मुझे 20 क्वेश्चन बच्चों पूरे कंप्लीट कराने हैं आप लोगों के। अभी देखो बच्चों, इसके बाद सवाल नंबर 15 के बाद बच्चों मैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलता हूं बच्चों। आप देखो 16 नंबर का जो सवाल है बच्चों वो ये है बच्चों हमारे पास कि शब्द है REASONING। और बच्चों इस वाले में बच्चों हमें क्या बनाने हैं? जोड़े बनाने हैं कि जोड़े बनाओ पेयर। पूरी परिभाषा वो आपको देगा। अक्षरों के ऐसे कितने युग्म या जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं, और ब्रैकेट में लिखेगा आगे एवं पीछे दोनों दिशाओं में। अब बात को जरा समझना बच्चों। आर का नंबर 18, ई का नंबर 5, ए का नंबर 1, एस का 19, ओ का 15, एन का 14, आई का 9, एन का 14 और जी का 7। मैं यहां से 18 से चलूंगा तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बनता। 5 से चलूंगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं। 1 से बन जाएगा, 1 से 7। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 है 7। एक जोड़ा बना, यहाँ पे छोड़ देंगे 19 के बाद। 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बनेगा। 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बनेगा। 14, 15, 16 इधर से बच्चों कोई नहीं बनेगा। जोड़े देखने पड़ते हैं, दोनों तरफ से उल्टे क्रम से आऊंगा तो 7, 8, 9। 7 के बाद बच्चों 9, जोड़े कितने बन गए बच्चों? 2। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 खत्म। 14, 15, 16 नहीं बनेगा। एक जोड़ा बनेगा 14 से 15 3 और कोई जोड़े नहीं बनेंगे बच्चों इसमें। तो हमारे पास इसके जोड़े कितने निकल के आ गए बच्चों? 3 पेयर निकल के आ गए। कितने पेयर आ गए बच्चों निकल के? 3। सवाल नंबर 16 के बाद बच्चों सवाल नंबर 17 ये है बच्चों कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार, शब्दकोश के क्रम के अनुसार, शब्दकोश के क्रम के अनुसार कौन दूसरे स्थान पर आएगा? कौन दूसरे स्थान पर आएगा? अब उसने कहा कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार कौन दूसरे स्थान पर आएगा। तो बच्चों देखो हमारे पास सबसे पहले नंबर पर लिखा है बच्चों APPLICATION। नंबर दूसरे पे बच्चों हमारे पास APPLICATONI।
उसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पर यह है बच्चों APPILCAITON। नंबर चौथे पे बच्चों हमारे पास APPILATIONC। अब यहां पे हमें बताना बच्चों कि कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा। वो शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ABCD के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो बच्चों APP, मुझे APP सब में कॉमन नजर आ रहा है क्योंकि P के बाद L किसी में है और किसी में नहीं है। तो APP सब में कॉमन नजर आ रहा है। तो बच्चों P के बाद मेरे पास अगला अक्षर क्या बना है, L। यहाँ पे भी अगला अक्षर क्या है, L। और इसमें क्या है बच्चों, I। और यहाँ पे क्या है बच्चों, I। तो मुझे APP, देखो इसमें L है, इसमें L है, इसमें L है, इसमें I है। तो पहले कंपेयर कौन से ही करूंगा भैया, I भाई, L तो बाद में आता है। I के बाद L, I के बाद L, L के बाद C, L के बाद A। ये कौन से नंबर का होगा, A वाला पहले नंबर का, और ये कौन से नंबर का होगा बच्चों, दूसरे का। और यही मेरे से उसने पूछा था कि दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा। बात क्लियर हो भाई। उसके बाद 17 नंबर के क्वेश्चन के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है हमारे पास कि 0, 4, 18, 48, 100। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बच्चों 120, 150, सी 180 और डी ऑप्शन है बच्चों 220। ये हमें बताना है बच्चों। अब यहाँ पे बताना कि यहाँ पे कौन सा आएगा। कई बार बच्चों को मैं करा चुका हूँ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पेपर में छपने वाला सवाल है बच्चों। देखो ध्यान दो बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी भी सवाल की स्टार्टिंग 0 से हो जाए तो उस क्वेश्चन में बच्चों 99% वर्ग या घन का संबंध जरूर होता है। अब जो सवाल वर्ग या घन से हो सकता है भैया वो अंतर के अंतर से भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे बच्चों 1 का घन माइनस 1 का वर्ग, 1 माइनस 1 बराबर कितना बना, 0। उसके बाद बच्चों ये 2 का घन माइनस 2 का वर्ग, 8 माइनस 4 बराबर कितना बना बच्चों, ये 4। यहाँ पर बच्चों हमारे पास 3 का घन माइनस 3 का वर्ग, 27 माइनस 9 बराबर में 18। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो 4 का घन माइनस 4 का वर्ग, 64 माइनस 16 बराबर में 48। उसके बाद बच्चों ये 5 का घन माइनस 5 का वर्ग, 125 माइनस 25 बराबर में 100। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 6 का घन माइनस 6 का वर्ग, 216 माइनस 36 बराबर 180। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। तो हमारे सवाल का सही उत्तर क्या बनेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 180 180 हमारा इसका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, सी। सवाल नंबर बच्चों 18 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलता हूं बच्चों, सॉरी 19 पे। 18 के बाद 19 नंबर पे, और 19 नंबर का जो सवाल है बच्चों, कौन सा वेन आरेख, कौन सा वेन आरेख पति पत्नी और परिवार के बीच संबंध को दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है। ये सवाल बच्चों 17 तारीख की शिफ्ट में, फर्स्ट वाली में यूपी पुलिस के पेपर में भी आया सवाल, फर्स्ट शिफ्ट में। आप सुन लो बच्चों। इसके बाद बच्चों जो मेरा पहला वाला विकल्प है बच्चों, पहला विकल्प बच्चों ये है। दूसरा वाला जो विकल्प है बच्चों वो ये रहा। सी विकल्प बच्चों हमारे पास ये रहा, और डी विकल्प बच्चों हमारे पास इस तरह से। तो हमें सही उत्तर बताना है कि पति पत्नी और परिवार के बीच
कौन सा आरेख सही रूप से सटीक है उसको हमें बताना है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कि परिवार के अंतर्गत ही पति और पत्नी बच्चों दोनों आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा ठीक होगा बच्चों, डी ऑप्शन। उसके बाद बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 20वें सवाल पे बच्चों हम लोग चलेंगे। सवाल नंबर 20वें नंबर का क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। यहां पे चलेंगे बच्चों 2 4 36, यहां पे 5 4 81, 6 9 क्वेश्चन। यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन 144, 225 और डी ऑप्शन है बच्चों 256। बड़ा बेहतरीन सवाल लिखा गया बोर्ड पे बच्चों ये भी। अब इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, ध्यान से देखना बच्चों। अगर मैं इन दोनों का योग कर लूं बच्चों, 2 + 4 कितना हुआ 6, और 6 का वर्ग बच्चों 36 नीचे लिखा है। उसी प्रकार से बच्चों 5 और 4 कितना हुआ 9, 9 का वर्ग बच्चों 81, 6 और 9 15, तो 15 का वर्ग बच्चों कितना होगा 225। तो मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर बच्चों क्या है, सी। तो बच्चों ये मैंने 20 सवाल कराने के लिए बोला था, और ये आपके सवाल एसएससी जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस या एसआई या कांस्टेबल, जो भी आगामी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। और जो भी विद्यार्थी को यूपी पुलिस वालों के साथ हुआ तो बहुत बुरा ही कि पेपर लीक की सुनी आ रही है भैया, और लीक हुआ भी है। तो जो भी भर्ती बोर्ड डिसीजन लेगा, हम लोग उसमें ज्ञापन भी दे के आए डीएम साहब को, तो वो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अपनी पढ़ाई को जरूर जारी रखें और निरंतर पढ़ाई करते रहे भैया। मैंने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया है, आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी भैया पढ़ सकते हैं। सभी विद्यार्थी धन्यवाद।